हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सो दिस इज सत्यम पांडे, योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एमसीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो आया है रिसेंट में ही। इस बार एमसीसी बहुत नए नए चेंजेस कर रहा है यार। तो ठीक है, तो देखो एक नया चेंज आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको पता भी होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग क्या है ये अपडेट। तो सबसे पहला क्या है कि इस बार एमसीसी ने क्या किया है कि कुछ असेसमेंट बोर्ड्स बनाए हैं, ठीक है, एमसीसी के, ठीक है। कुछ मेडिकल असेसमेंट सेंटर्स ऐसे रखे गए हैं जहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने हैं इस बार जितने भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं। डिटेल में समझाता हूं आपको करना क्या है, ठीक है। लिस्ट एनक्लोज्ड एज एनेक्सर 1, यहां पे नीचे देखो लिस्ट भी दी गई है, ठीक है। क्या लिखा है, सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द बोर्ड टू ऑब्टेन द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। यानी पीडब्ल्यूबीडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है वहां से। कैसे लेना है, कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने। क्या क्या प्रोवाइड करना है, नीट 2026 स्कोर कार्ड, परमानेंट यूडीआईडी कार्ड इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। इनके द्वारा जो आपके पास यूडीआईडी कार्ड होगा वो, सेल्फ सर्टिफाइड एफिडेविट डिक्लेयरिंग हिज और हर फंक्शनल एबिलिटीज इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड, है ना। जो भी फंक्शनल एबिलिटीज हैं वो उसमें स्पेसिफाई होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या चाहिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट, ठीक है, एंड एफिडेविट स्पेसिफिक टू द कैंडिडेट डिसेबिलिटी। ये सारे अपेंडिक्स नीचे दिए गए, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर कहां से बनाना है ये, ठीक है। द सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड बाय द सेंटर एज पर डिटेल ऑफ द डिसेबिलिटी। जो भी डिसेबिलिटी आप यूडीआईडी कार्ड पे लिखी गई होगी वो एक सर्टिफिकेट बना के देंगे, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है बेटा। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड सेंटर। सर ये डेजिग्नेटेड सेंटर है कहां पे, तो बेटा हम बताते हैं ना डेजिग्नेटेड सेंटर कहां पे, नीचे है। और एक चीज कह रहे हैं कि भाई कोई भी फेक अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करता है तो देखो कैंसिल हो जाएगी सीट, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी गलती तो कहीं नहीं करना है, काउंसलिंग से भी डिबार हो सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ इसी सेशन के लिए वैलिड होगा। कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूबीडी सीट चाहते हैं 85% स्टेट कोटा के अंदर, वो स्टेट मेडिकल असेसमेंट बोर्ड को विजिट कर सकते हैं एंड यहां अपनी एनएमसी गाइडलाइंस के अंतर्गत बनने वाले सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं बेटा, ठीक है। ये अपडेट आज ही आया है। अब डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम आगे आपको बताते हैं जो मेन चीज है, ठीक है, कि क्या है गाइडलाइंस, क्या है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सबसे मतलब नहीं। बेसिकली ये आपको इसलिए होता है कि आपकी जो भी पीडब्ल्यूडी सीट्स होती हैं उनका वो एक कोटा हो गया, तो वो कोटा क्लेम करने के लिए आपके पास पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट कहां से बनेगा उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। तो आपको डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे जाना है और वहां पे जाके ये सर्टिफिकेट बनवाने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है बेटा। तो ये गाइडलाइंस ऊपर लिखी थी, ये जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के अंदर बच्चे आते हैं एमसीसी काउंसलिंग में उनके लिए ये गाइडलाइंस ऊपर लिखी थी, ठीक है। ये आपके लिए उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहना तो एक बार पढ़ लेना। ये नोटिस भी आपको मिल जाएगा एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर आप जाओगे तो सबसे ऊपर ही ये नोटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैं आपको सीधे नीचे लेके चलता हूं एनेक्सर पे और नीचे लेके चलता हूं कि कौन से मेडिकल असेसमेंट बोर्ड्स जो इन्होंने बनाए हैं आपको एक्चुअली कहां पे जाना है, ठीक है। तो अब इतना सारा पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। आपको इसमें जो सबसे मेन चीज है वो मैं बता दे रहा हूं और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहां पे जैसे ही आप नीचे आओगे ये रहा सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट। मैंने कहा था ना सारे फॉर्मेट इन्होंने दिए हैं बेटा। एमसीसी जो भी फॉर्मेट सारे फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। आप लोग पूछते रहते हो ना सर इसका फॉर्मेट क्या है, सर गैप का फॉर्मेट क्या है, सर टीसी का, जो भी दुनिया भर के सर्टिफिकेट होते हैं उनके फॉर्मेट क्या है। तो ये सारे सर्टिफिकेट एमसीसी या जो भी स्टेट के ब्रोशर आते हैं उनमें प्रोवाइड होता है। तो ये फॉर्मेट है सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट का, टू बी फिल्ड बाय द ऑल एप्लीकेंट अप्लाइंग अंडर। जो भी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उनको ये सर्टिफिकेट भरना है, ठीक है। यहाँ पे नेम हो जाएगा आपका, ठीक है, सत्यम लिख दिया ऐसे, यहाँ पे नेम हो जाएगा, यहाँ पे आपका अपना रोल नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना स्कोर लिखना है, यहाँ पे आपको अपना यूडीआईडी नंबर लिखना है, ठीक है, जो भी होगा। यहाँ पे आपको अपनी डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करनी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, विजुअल डिसेबिलिटी है, कॉग्निटिव है या फिर कोई दूसरी डिसेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज लिखना है, आपको पता है परसेंटेज डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 45% है तो जो भी परसेंटेज डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है, जो भी प्रॉब्लम है उसमें आगे आपको टिक करना है, ठीक है। ये पूरा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, और यहाँ पे क्या करना है आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है बेटा। पूरी डिटेल में हम चीज़ें बताते हैं इसलिए प्रॉब्लम में परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेट और प्लेस लिख देना है, ठीक है। अपेंडिक्स ए
है ना। अपेंडिक्स ए की फिर बात करें तो अगर जो भी अपेंडिक्स ए में आते हैं वो आपको दिखा दिए मैंने। उसके बाद अपेंडिक्स बी में आ गए, हियरिंग इंपेयरमेंट अगर है तो उनके लिए ये इस तरीके का कुछ रहता है, ठीक है। फर्दर आपको ये भरना पड़ेगा कि यहाँ पे आप अपना एज और है ना जहाँ पे रहते हो ये सब लिख के, क्या प्रॉब्लम है हियरिंग में, राइट ईयर है, लेफ्ट ईयर है, बोथ ईयर है ना, जो भी प्रॉब्लम है वो लिख सकते हो। आप क्या यूज करते हो, हियरिंग एड यूज करते हो, कॉक्लियर इंप्लांट यूज करते हो, या फिर कुछ भी यूज नहीं करते हो, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर भी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया, ओके। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं तो हाँ ठीक है। अब यहां पे क्या लिखता है, अच्छा फिर एक चीजें कुछ और आ गई, क्या है कि यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दे देना है प्रॉपर। डिक्लेरेशन देने के बाद ये प्रॉपर डिटेल भर देना है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, अपेंडिक्स सी आ गया। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में वही सारी चीजें हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, कैन यू लिफ्ट ओवरहेड ऑब्जेक्ट, मतलब ऊपर उठा सकते हो, ये सारी चीज। कैन यू टच टिप ऑफ द नोज विदाउट विद द टिप ऑफ द फिंगर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देनी है, ठीक है। मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हाथ वगैरह में, है ना, बेसिक फंक्शन करने में। तो अगर उसके रिगार्डिंग आपको बच्चा कोई प्रॉब्लम है तो आप ये सारी चीज़ें भर दो, ठीक है। टिक या क्रॉस जो भी चीज़ें आप पे वो करती हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे सिग्नेचर आपको देना है, ठीक है, करके। उसके बाद बात करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, एक एक चीज समझा रहे हैं। अपेंडिक्स डी में क्या आता है, लोकोमोटर लोअर एक्सट्रीमिटी, है ना, स्टेबिलिटी कंपोनेंट्स, है ना, मतलब अगर स्टेबल नहीं हो, लेग वेग का तो दिक्कत है, प्लेन सर्फेसेस पे नहीं चल पाते हो, है ना, चेयर वेयर पे बैठने में कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा आपको ये भरना ही भरना है। ये चीजें देख लो, ठीक है। अगर एफिडेविट की बात करें, अगर कोई मेंटल इलनेस, स्पीच डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर या ऑटिज्म का जैसा कोई प्रॉब्लम है बेटा, तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट जो नीचे दिया गया है अपेंडिक्स वो होना चाहिए, ठीक है। एफिडेविट होना चाहिए। विजुअल इंपेयरमेंट का है तो ये वाला एफिडेविट देखो, बेस्ट करेक्शन है ना, विजुअल्स इंप्रूव द विजुअल बिकम लेस देन 40%, ठीक है। अगर 40% से है तो भी आपको ये चीज भरनी है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये रहा बेटा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल असेसमेंट बोर्ड। ये सर्टिफिकेट आपको मेडिकल असेसमेंट बोर्ड इशू करेगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद। ये आपके पास होना चाहिए आपका मास्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसी से आपके आगे पीडब्ल्यूडी में सीट्स अलॉट होंगी, ठीक है। आपके पास नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे लिखा होगा, फादर नेम, डीओबी, जेंडर, रोल नंबर, एप्लीकेशन, यूडीआईडी नंबर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद मेडिकल असेसमेंट बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है बेटा। ये चीज आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, ये प्रॉपर भरते चलना, बहुत बड़ा सा सर्टिफिकेट है, जो भी चेक मार्क का है वो चेक मार्क करते चलने जाना, ठीक है। फिर फाइनल डिटर्मिनेशन करके आगे बढ़ जाना, और ये सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे सिग्नेचर के साथ साथ खत्म हो जाता है। अब बेटा आता है लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर्स। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको इशू कराएंगे वो कहाँ कहाँ पर है, ये चीज देख लो एक बार, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा जो कि दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन मुंबई में है, ठीक है। कोलकाता में एक रखा गया, चेन्नई में रखा गया, मुंबई महाराष्ट्र में रखा गया, गोवा में रखा गया। ये इसलिए रखा गया ताकि आपको दूसरे स्टेट ना भागना पड़े। तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट में, जैसे जयपुर राजस्थान में अगर आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा और वहां पे ये सारे सर्टिफिकेट्स, ये आपका जो आपका सर्टिफिकेट है ये अलॉट हो जाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ में रखा गया है, आगरा, अगरतला, त्रिपुरा, वाराणसी, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली में ज्यादा रखे गए हैं ना, मैसूर, कर्नाटका, ये जगह रखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद और भी हैं, अच्छा सैफई वाले कॉलेज में रखा गया है, लखनऊ में केजीएमयू में रखा गया है, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिलचर, मदुरई, उसके बाद मिजोरम, है ना, देहरादून, रोहतक, रायपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, बहुत सारे रखे गए हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक बच्चा कोई बहुत दूर आ रहा है ना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर वगैरह हर जगह रखा गया है बेटा, ठीक है। तो अब बेटा एमसीसी की काउंसलिंग कभी भी शुरू हो सकती है, हाईली एक्टिव हो जाओ, सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे अपडेट करा लो। नहीं अपडेट है बेटा तो आप इस नंबर पर कॉल करो, पूछो कि सर कैसे अपडेट होंगे, क्या करना है, ठीक है बेटा। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बेटा गूगल फॉर्म दिया गया, उसको जरूर भर देना, ठीक है, ताकि हम आपसे कनेक्ट कर सकें, मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं, ठीक है। एंड बेटा 2 बैचेस के लिंक दिख रहे होंगे, एनरोल करते वक्त आपको जो कोड यूज करना है GMC26, जैसे ही आप एनरोल करोगे आपकी सारी काउंसलिंग की हेडेक हो जाएगी, हमारी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम सारी चीजें वेल सेटेड बना के, बिकॉज आपने नीट की तैयारी करी है, पढ़ाई करी ऑलरेडी, इतनी मेहनत कर रखी है, आगे कॉलेज में भी मेहनत करोगे तो एटलीस्ट काउंसलिंग तो हम पर छोड़ ही सकते हो बेटा। तो आपको प्रॉपर हम एक शेड्यूल, एक प्लान, एक प्रेफरेंस लिस्ट, चॉइस फिलिंग लिस्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड सारी चीजें बना के हम देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, हमारे साथ कनेक्ट करना है, एंड देन आपकी काउंसलिंग सुपर ईजी होने वाली है, ठीक है बेटा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्या करना है। बी एक्टिव, एमसीसी का नोटिस कभी भी आ सकता है, बस अभी डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट हम पे छोड़ दीजिए, हम आपकी प्रेफरेंस बना के देंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।